डन डन एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये मांगा से एपिसोड लिया हुआ है, तो हो सकता है एनीमे से थोड़ा सा अलग लगे, पर इसमें मैं स्टोरी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई कमी महसूस ना हो। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, आयरा उसको आखिर बचा लिया गया था और उसको बचाने के लिए एक्रोबेटिक सिल्की खुद की जान दे देती है और अपनी ऑरा आयरा को दे देती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सभी को यानी मोमो, ओकारुन, ग्रैनी, टर्बो ग्रैनी और आयरा सभी को खाते हुए देखते हैं। तभी ग्रैनी और ओकारुन दोनों की तरफ देखते हैं, यानी मोमो और आयरा वो भी चुपचाप खा रहे थे। तभी मोमो खाते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर वॉश बॉल गिराई थी, इसी वजह से ना। देखो वैसे मैं बड़ी होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर आई एम सॉरी। ओके चलो, अब जब मैंने तुमसे माफी मांग ली है, तुम भी माफी मांगो ओकारुन से, क्योंकि तुमने उसका मजाक बनाया था। पर आयरा कहती है, शायद तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया है ना मोमो। देखो वॉश बॉल को गिराने की बात अगर हो तो वो बहुत छोटी बात है, इसे लेके मैं कभी गुस्सा नहीं हो सकती। पर हाँ, मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम डीमन हो। मोमो कहती है, देखो मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मैं डीमन नहीं हूँ। पर ये सुन के वो उल्टा ओकारुन को दिखाते हुए कहती है, तो फिर ये कौन है, ये क्या चीज है आखिर। जब वो एक्रोबेटिक सिल्की से फाइट कर रहा था तब वो पूरी तरह से डीमन में बदल गया था। ओकारुन चुपचाप खाने लगता है और वो उसकी दादी को देख के कहती है, और ये औरत, तुम कहती हो कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा है, पर ग्रैंडमा के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा यंग है। और ये सुन के ग्रैनी बहुत खुश होती है और कहती है, हे स्वीट गर्ल, बिल्कुल तुम सही हो, मोमो एक डीमन ही है। और ये सुन के मोमो गुस्सा करने लगती है। आयरा कहती है, हाँ मुझे पता है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, हाँ अब मुझे समझ में आ चुका है, ताकाकुरा और ये औरत दोनों डीमंस हैं और तुम इनकी बॉस हो। और ये सुन के मोमो गुस्सा करने लगती है और दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है। पर तभी झगड़े के बीच में ही वो बात खत्म करके जाने लगती है। मोमो कहती है, हे यू वेट, अब तक मेरी बात करना खत्म नहीं हुआ है। ग्रैनी कहती है, हैंग इन देयर आयरा, मुझे पता है तुम मोमो को एक दिन हरा ही दोगी। मोमो ये सुन के और गुस्सा होती है। पर तभी जाते हुए आयरा एक बार ओकारुन की तरफ देखती है और कहती है, ताकाकुरा तुम एक डीमन हो, पर फिर भी कई बार तुम मुझे बचाने आए, क्यों। ये सुन के ओकारुन कहता है, हाँ ये क्या नेचुरल नहीं है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स में है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। ये सुन के पता नहीं क्यों आयरा चुप होती है, उसकी तरफ देखने लगती है और घूमते हुए कहती है, अब समझा, अभी भी तुम्हारे अंदर इंसानी दिल बचा हुआ है, मैं तुम्हें उससे ज़रूर छुड़ाऊंगी। मोमो ऐसे मैं तुम्हें देख लूंगी। हम उसे ब्लशिंग करते हुए देखते हैं। मोमो उसे दिखाते हुए कहती है, ये क्या था अभी उसके मुंह पे, ये आखिर क्या चीज़ थी। दूसरी तरफ आयरा को देखते हैं, वो जाते हुए सोच रही है, नहीं ये फीलिंग्स ये गलत है, मैं एक इंसान हूँ और वो एक डीमन है, ये गलत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओकारुन चिल्लाने लगता है, रुको, क्या ये करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। पर तभी टर्बो ग्रैनी को देखते हैं, उसके हाथ में वो गोल्डन बॉल्स। वो कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे, ये बॉल्स मैं तुम्हें वापस करवा दूंगी। और तभी देखते हैं दूसरी तरफ ग्रैनी वो बैट लेके खड़ी हुई है, मतलब ये लोग अब उसकी बॉल को बैट से मार के उसके अंदर घुसाने वाले हैं। और तभी टर्बो ग्रैनी बॉल करती है और ग्रैनी जोर से उसे हिट करती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो सीधा जाके ओकारुन के पैरों के बीच। ओकारुन चिल्लाने लगता है, वहीं पे जंप करने लगता है और कुछ ही देर बाद सब मिलके खुश होते हैं, चिल्लाते हैं, फाइनली बॉल्स वापस आ चुके हैं। मोमो कहती है, ओकारुन अच्छी बात है ना, तुम्हारे बॉल्स वापस आ चुके हैं। ओकारुन कहता है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन स्कूल में देखते हैं मोमो और ओकारुन वो स्कूल फाइनली आ चुके हैं। एक साथ वो दोनों जा रहे थे, पर जब फाइनली बाय कहने के टाइम आता है, मोमो कहती है कि लंच ब्रेक पे वो लोग एक साथ खाएंगे, पर पता नहीं क्यों ओकारुन उसे थोड़ा सा अवॉइड करने लगता है और कहने लगता है, सॉरी पर मुझे थोड़ा सा काम है, आज लंच पे अपना रिपोर्ट तैयार करना है। मोमो कहती है, ओह अब समझा, ठीक है स्कूल के बाद फिर क्यों ना इंटरनेट कैफे पे जाएं। पर वो फिर कहता है, ओह स्कूल के बाद मैं थोड़ा सा मोमो देखती है उसकी तरफ और चुप होती है, थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है, ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो अपनी दोस्तों के पास आ चुकी है, खाना खाने के लिए कहती है। वो लोग उसे देख के कहते हैं, क्या ओकारुन वो कहाँ है। वो कहती है, पता नहीं उसे कुछ रिपोर्ट्स बनाने थे। ये सुन के उसके दोस्त भी कहते हैं, अरे रिपोर्ट्स, क्या उसे मेरी वाला भी बनाने के लिए कहोगी। पर मोमो उन लोगों को कहती है, हाँ पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, शायद वो मुझे अवॉइड कर रहा होगा। वो लोग कहते हैं, क्या, पर क्यों,
क्या और कोई लड़की हो सकती है? पर वो आयरा के बारे में सोचती है और कहती है ना, ऐसा नहीं हो सकती। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उन लोगों के लिए कुछ ड्रिंक बाई करने के लिए आई है और रास्ते में वो बार बार ओकारुन और उन लोगों के बारे में ही सोचे जा रही है। तभी एक जगह जब वो देखती है, वहाँ पे देख के पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम ओकारुन और आयरा को देखते हैं और जिस हालत में वो उनको देखती है वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके हाथ से ड्रिंक गिर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें तभी थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। ओकारुन को देखते हैं वो पुशअप कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, पर 20 पुशअप्स करने के बाद वो थक जाता है और सोचता है नहीं, मैं और नहीं कर सकता। पर मुझे ये भी पता है जब हम लोग दूसरे बॉल्स को ढूंढने के लिए जाएंगे और कोई मॉन्स्टर आएगा और मुझे उससे फाइट करनी होगी। और ये सोचते ही वो फिर से एक्सरसाइज करने लगता है, सिटअप्स करने लगता है और ग्रैनी की कही हुई बात सोचता है। उन्होंने कहा था 100 पुशअप्स, सिटअप्स और एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज करने के लिए। वो सोचता भी है मोमो की बात कि इसके बाद उसे स्ट्रांग बनना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो वो शायद मोमो को बचा नहीं पाएगा। तभी पीछे से आवाज आता है, ताकाकुरा, ताकाकुरा। वो पीछे घूमता है, पीछे देखता है आयरा, देख के कहता है मिस शिरातोरी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो कहती है हाँ, तुम एक ह्यूमन हो और मैं एक इंसान हूँ। मुझे पता है ये पूरी तरह से गलत है, पर फिर भी। ये सुन के ओकारुन कहता है वैसे मैं डीमन नहीं हूँ। उसकी बातों को काटते हुए वो कहता है फिर भी मैं इन सारे फीलिंग्स को अपने अंदर और रख नहीं पा रही हूँ। ताकाकुरा कुन, तुम वहीं पे रहो। वो उसे वहीं पे रहने के लिए कहता है। ताकाकुरा यानी ओकारुन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहती है हिलो मत बाहर से और अपनी आंखें बंद कर लो। और तभी देखते हैं वो उसे किस करने के लिए आगे जाती है, पर जब ओकारुन ये समझता है और देखता है, चिल्लाते हुए हटा देता है। दोनों आमने सामने। आयरा कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ये अवॉइड क्यों कर रहे हो? Why are you being so weird, ताकाकुरा? अच्छा, ताकाकुरा मतलब यहाँ पे ओकारुन को बोल रहा है, उसका असली नाम है केन ताकाकुरा। पर ओकारुन कहता है मैं weird हूँ? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो आप weird बिहेव कर रही है। ये सुन के वो कहती है पर जब तुम किसी से अपने फीलिंग्स को कन्फेस करती हो तब तो तुम्हें उसको किस करना होता है ना? और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, वहाँ पे तो ऐसे ही लिखा हुआ था। ओकारुन कहता है क्या मैं शिरातोरी? आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको और किस तरह की किताब आखिर आप पढ़ रही है? वो कहती है ओ मैं तो मेरी डैड की। ये सुन के ओकारुन समझ जाता है और वो कहता है नहीं, ये तो डर्टी मैगजीन्स है और कुछ नहीं। और यहीं पे हम देखते हैं दोनों अब झगड़ने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में दोनों नीचे गिरते हैं और ओकारुन अब आयरा के ऊपर। आयरा उसे अपने ऊपर देख के किस करने के लिए इशारा करती है और तभी प्रेजेंट में ओकारुन मोमो को देखता है। मोमो के हाथ से वो जूस की कैन गिरा हुआ है। मोमो भी इसे देख के क्या करेगी क्या कहेगी कुछ भी समझ नहीं पाई है। दूसरी तरफ आयरा बार बार कह जा रही है ताकाकुरा जल्दी करो जल्दी करो। पर ओकारुन उसे देखते हुए कहता है नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। पर मोमो ये देख के उसकी बिना कोई बात सुने वहां से जाने लगती है और कहती है सच में? अगर ऐसा ही कुछ था मुझे बता देते तुमने तो कहा था ना तुम्हारा रिपोर्ट्स है। ओकारुन बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक लॉजिकल रीजन है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात एक बार सुन तो लो। पर मोमो ओकारुन की एक भी बात नहीं सुनता है। उस पर गुस्सा करते हुए कहती है मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने बहुत सुन ली है, अब और एक भी बात नहीं। यह सुन के ओकारुन वहीं पे ठहर जाता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद हम देखते हैं मोमो उसके दोस्तों के पास आ चुकी है। जब वो लोग उसके हाथ खाली देखते हैं, पूछते हैं, वो आके वहीं पे बैठ जाती है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद हम देखते हैं उनके क्लास में पढ़ाया जा रहा है जापानी श्रिम्प के बारे में। ये श्रिम्प इतना ज़्यादा ताकतवर है और इनका पंच बहुत ताकतवर होता है, जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होता है। और अगर ये एक ह्यूमन की साइज़ में होंगे तो इसके एक पंच की ताकत 700 टन्स तक जा सकता है। दूसरी तरफ मोमो को तभी देखते हैं। मोमो अभी भी ओकारुन और आयरा के उसी सीन के बारे में सोचे जा रही थी और बार बार अपने आप को पंच मारने लगती है, गुस्सा करने लगती है। उसके दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं ओकारुन, उसका भी क्लास चल रहा है। वो भी आया से यानी मोमो के बारे में सोचे जा रहा था कि उसे शायद उसे अच्छे से समझाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ बनाना नहीं चाहिए। हम देखते हैं वो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ भी अपनी एक्सरसाइज करे जा रहा है। पर तभी उसके नीचे कुछ हलचल होता है। जब नीचे देखता है कि ज़मीन में कुछ पानी, और जब फिर से सामने देखता है उसका क्लास उसके ही सामने पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो चारों तरफ देखता है
देखता है कि कहीं भी कुछ भी नहीं था। तभी जब वो दौड़ते हुए बाहर जाता है, बाहर हम देखते हैं मिस शिरातोरी यानी आयरा को। वो भी कहती है, तकाकुरा आखिर क्या हुआ है, सब लोग कहाँ चले गए हैं। उसे लगता है कि ये सब मोमो ऐसे का ही किया धरा है, पर ओकारुन कहता है, हाँ पर वो कहाँ है। और तभी वो उसके क्लास में भी उसे ढूंढने के लिए आते हैं, पर बाहर भी सब कुछ खाली था। आयरा बाहर दिखाते हुए कहती है, तकाकुरा बाहर सब कुछ बहुत ज़्यादा काला है। ये देख के ओकारुन को याद आता है। वो सोचता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो कि पहले मैंने एक्सपीरियंस करा था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम मोमो को देखते हैं, वो खिड़की खोलने की कोशिश कर रही है, पर बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। हम देखते हैं क्लासरूम और स्कूल में पानी भरते हुए जा रहा है। अब वो कहती है, इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं पूरी तरह से लॉक हो चुकी हूँ, और सीरियसली ये पानी धीरे धीरे बढ़ क्यों रही है। आई वंडर ओकारुन के साथ भी हो रही है कि नहीं, या सिर्फ मेरे साथ। और तभी ओकारुन की बात याद आते ही उसे फिर से गुस्सा आ जाता है, पर तभी वो चुप हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ आवाज़ें आने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सामने की तरफ देखने लगती है और तभी एक खतरनाक सा सी मॉन्स्टर को हम वहाँ पे अपीयर होते देखते हैं, जो कि उसकी तरफ देखता है। अब आगे क्या होगा, अगर आपको देखना है, सबसे पहले देखना है, ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।